ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, बस इसमें क्या हुआ है, जहाँ पे हमारा उसमें पास दिया था यहाँ पे वो फेल दे दिया है और नंबर बस अलग है और आपको कुछ नहीं करना है। तो ये पहले मैं मिटा देती हूँ, ये इतना तो रहेगा ही, ये रहेगा, इसको हटा देते हैं और ये डायग्राम भी सेम रहेगा। यहाँ पे वैल्यू मैं इरेज कर दे रही हूँ, हमारी वैल्यू अलग है, ये सारी चीज़ें उतनी ही रहेगी। चलिए, ये क्वेश्चन जो हमारा है इसमें क्या दिया है कि एक क्लास में 52% लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, संस्कृत हिंदी में फेल हो रहे हैं और 42% ऐसे स्टूडेंट हैं जो संस्कृत में फेल हो रहे हैं और 17% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो आपको कितने परसेंट छात्र जो है सफल हो रहे हैं ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, परसेंटेज लिख दिया करिए। परसेंटेज लिखने से ये फायदा होगा कि आपको बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे 52% दिया है और ये आपका 42% है और ये आपका क्या है, 17% है। ठीक, तो आपको क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस है, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 4 और ये हो गया 94%। उसमें से 17% आप जब माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया 14 में से 7 गया, 7 आपका हो गया और ये हो गया 8 में से 1 गया तो कितना हो गया 7, यानी 77% ऐसे लोग हैं। ये क्या है, फेल का परसेंट। टोटल फेल परसेंट कितने हैं, फेल परसेंट आपके कितने हैं, 77%। पास परसेंट निकालना है तो आप पास का परसेंटेज निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, 100 में से क्या कर रहे हैं, 77% माइनस कर देंगे तो आपका पास का परसेंट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 23%। ये देखिए सिंपल है, आपका निकल गया आंसर। अब इससे देखेंगे, अब इससे देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ये टोटल हिंदी में कितने दिए हैं, 52% और ये संस्कृत में क्या दिया है, 42% और ये टोटल कितना दिया है, ये हमारा है 17%। कितनी वैल्यू हमारी इसकी है, 17%। अब देखिए इसमें से अब 17 माइनस करिए, 52 में से 17 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 12 में से 7 गया, 3 2 5, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, 1 गया, 35%। ये कितना हो गया, 35%। देख लेते हैं, सही माइनस किया है, 7 3 10 2 12 और 3 1 4 1 5, ठीक है, हमारा सही है। और इसमें से जब 17% माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे आ गया 5% और ये आ गया आपका 2, कितना आ गया, 25, तो ये कितना आ गया, 25% आ गया। इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आएगा, तीनों को ऐड करने पे देखिए 5 5 10 7 17 हो गया और एक कैरी है 3 और ये भी 3 3 6 हो गया, एक कैरी 7 हो गया। 77% ऐसे लोग हैं जो टोटल फेल परसेंट है, ये क्या है, फेल परसेंट है। तो पास परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको फिर से वही प्रोसेस करेंगे, इसमें से 100 में से क्या करेंगे, 100 में से 77 माइनस कर देंगे, ये आपका गया 23%। ये क्या है, 23% ऐसे लोग हैं हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे अपना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे और ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछ रहा है, इसमें से कुछ केवल हिंदी में 5% पूछ दिया, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, या केवल संस्कृत में, तो आपको हमेशा वेन डायग्राम अप्लाई करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी हैं जो अंग्रेजी में और 80% लोग मैथ में सफल होते हैं और इसमें से 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। तो उसमें क्या बोला है कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके पास, वो बताइए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कितने 70% लोग हमारे क्या हो रहे हैं, इंग्लिश में क्या हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और हमारे 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे किसमें, मैथमेटिक्स में क्या हो रहे हैं, वो पास हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दे दिया है कि 10% ऐसे लोग हैं कि जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। ये देखिए क्या दिया है कि 10% लोग क्या हो रहे हैं, दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो ये बताइए कि 5% दोनों का 5% आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल कैंडिडेट हमारे कितने होते हैं, परसेंटेज में 100% होते हैं, उसमें से अगर आप फेल का निकाल दीजिए तो जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वही वैल्यू हमारी 5% की होती है। इतनी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे हो गया 90, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 150 आ जाएगा। उसमें से आप क्या करिए,
90% माइनस कर दीजिए तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी 60%। कितनी आएगी 60%। ये 60% क्या है, ये 60% वही वैल्यू है जो दोनों में पास हो रहे हैं, दोनों में क्या हो रहे हैं, बोथ पास परसेंट। दोनों में पास कितने हो रहे हैं, 60% लोग दोनों में पास हो रहे हैं। समझ में आया? एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जो 10% लोग हमारे असफल हो रहे हैं दोनों में, या दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो दोनों विषयों में हमारे 5% लोगों का मतलब हमारे टोटल परसेंट कितने परसेंट लोग टोटल पास हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 10% को, उसमें से हमारा 5% निकल जाएगा। कितना आ गया हमारा आंसर 90। और यहाँ पे क्या है, इंग्लिश और मैथ दोनों का ऐड करके उसमें से 90 माइनस कर दीजिए, तो आपका दोनों सब्जेक्ट में पास हुए स्टूडेंट हो आ जाएंगे। तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई, 60% आ गई। इतनी चीजें दे दी हुई है। तो फिर क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कहाँ गया, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करेक्ट करा दे रही हूँ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन मिसिंग है आपका कि यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन आप बढ़ा लीजिएगा, यहाँ का क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि यदि 144 क्या है कैंडिडेट्स, 144 कैंडिडेट आपके दोनों विषयों में क्या है, कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों विषयों में सफल हैं, सफल हो तो उसके बाद तो के बाद यहाँ क्या, तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या है ये बताइए। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ क्या लिखा है। एक परीक्षा में 70% स्टूडेंट इंग्लिश में, 80% स्टूडेंट मैथ में सफल होते हैं, तो 10% दोनों विषयों में क्या हो रहा है, असफल हो रहे हैं। तो यदि यहाँ के बाद है के बाद यदि लगाइए, यदि 144 कैंडिडेट दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या है ये बताइए। अब क्या दे रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, अपना कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, लिखेंगे वैल्यू डिवाइडेड बाई किसकी इनटू चाहिए जिसकी, चाहिए जिसकी। अब आप देखिए क्या करेंगे, 144 वैल्यू हमारी किसकी दी हुई है, 144 वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, दोनों विषयों में सफल हुए स्टूडेंट, तो दोनों विषयों में सब्जेक्ट में कितने सफल हुए हैं, 60 की वैल्यू है। टोटल कैंडिडेट पूछ रहा है, टोटल कैंडिडेट कितना है 100%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, ये 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया। इससे कर सकते हैं 3 4 जा 12 हो गया, और ये हो गया 3 4 जा 12 हो गया, 2 कैरी बचा, और ये आपका जाएगा 24, 3 8 जा 24। अब आपका कितना आ गया 48 इंटू 5, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20, ये हो गया 24। ये क्या आ गया, टोटल स्टूडेंट आपके कितने आ गए, आपके टोटल स्टूडेंट आ गए 240 कैंडिडेट आपके जो है उस 240 आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। अब इसको अगर वेन डायग्राम से करेंगे तो कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए, इसके बाद हम इसको वेन डायग्राम से कराते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से करेंगे, ये इतनी चीजें तो रहेंगी, चलिए इसी पे हम करा देते हैं छोटा सा बना के। ये आपका क्या आ गया मैथ का, और ये आपका क्या आ गया इंग्लिश का। ये आपका हो गया मैथ, और ये आपकी क्या हो गई इंग्लिश हो गई। मैथ में कितने परसेंट में स्टूडेंट है जो पास हो रहे हैं, मैथ में 80%, और ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 70%। ये आपका इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 150, ये 150 आ गया। 90 में से माइनस कर दी, इसमें से 90 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ गया 60%। 60% ऐसे लोग हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं। तो यहाँ वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60%। ये तो जितना यहाँ पे हमने किया है ये सिंपल, हमें यहाँ पे भी उतना ही करना पड़ेगा। अब देखिए इंग्लिश का निकालेंगे तो 60 में गया तो ये आपका 10% आ गया, और यहाँ पे मैथ का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 20% आ गया। अब क्या वैल्यू निकालनी है कि देख लीजिए, यहाँ से बहुत सिंपल हो गया, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। आप यहाँ पे वैल्यू किसकी कितनी दी हुई है, 144 वैल्यू दी हुई है, कितने की 60 की वैल्यू दी हुई है। अब क्या करेंगे 10 से क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। ग्राफ में एक बार फिर से बना देती हूँ, ये देखिए
टोटल इतना तो सब समझ में आ गया होगा ना। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, इंग्लिश का बन गया और हिंदी का बन गया, सॉरी मैथ का ये हो गया, ये हमारी इंग्लिश का ग्राफ हो गया। इंग्लिश में कितने लोग हैं, 70% लोग हैं, और मैथ में कितने परसेंट लोग हैं, 80% लोग हैं, ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 150 आ गया। और टोटल हमने 5% निकाला था, कितना निकाला था, 90%। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आपके वैल्यू कितनी आ गई, 60%। ये जो 60% वैल्यू आई है, ये बीच वाली वैल्यू आई है। ये क्या है, टोटल स्टूडेंट हमारे दोनों में कितने पास हुए हैं, ये इसकी वैल्यू आई है, तो इसका वैल्यू 60 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20% आ जाएगा। इंग्लिश में से 70 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे 10% आ गया। अब वैल्यू किसकी चाहिए, जिसके पुराने तरीके से अपना यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया हमने, ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका हो गया। अब देखिए इस तरह से आपके कई तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा इधर उधर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हम अपना वेन डायग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसमें बस क्या है कि मैं क्वेश्चन ही आपको बताऊंगी, वो आप बुक से कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं उसको जो है आपको और भी, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इससे रिलेटेड मैं और सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जो है बुक से, अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं दूसरी वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगी। अब हम चलते हैं, मैं एक दो टॉपिक में और बात करी थी आपसे पढ़ाने के लिए, तो हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात किया था कि मैंने मेंसुरेशन पे बात किया हुआ था आपसे कि मेंसुरेशन में भी इसमें क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्या पूछेगा आपसे कि कोई सर्कल है, मान लेते हैं। अब पहले मैं उसको समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, बोल देगा कि ये इसकी लेंथ है और ये यहाँ पे इसका ब्रेथ दिया हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन देगा आपसे कि इसकी लेंथ को क्या कर रहे हैं हम, 20% क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। ये जो अपर की साइन है वो बढ़ाने का है, या फिर आप प्लस की साइन लगा सकते हैं। और इसके ब्रेथ में हम क्या करते हैं, 10% की क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं। ठीक, इसमें जो है 10%, इसकी लेंथ को 10% बढ़ा दे रहे हैं, इसकी ब्रेथ को 10% जो है कम कर दे रहे हैं, ये 20% बढ़ा दिया। अब आपसे ये पूछेगा कि आप इसके एरिया में कितना डिफरेंस आएगा, हमको ये निकाल के बताइए। एरिया में क्या परिवर्तन होगा, हमको ये निकाल के बताइए। इस तरह का जो क्वेश्चन हमारा बनता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कई तरह के। आप बेसिक से लगाएंगे तो आप एल, एरिया हमारी कितनी होती है, एल इंटू बी होता है। आप जो है पहले 100 मान के लगाएंगे, x मान के लगाएंगे, किसी भी तरीके से अगर आप करते हैं तो वो आपका बहुत लेंदी जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/10। फ्रैक्शन में करने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ हमारी क्या होती है, एरिया होती है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एल लिख दिया हमने और यहाँ पे ब्रेथ लिख दिया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, हमारी एरिया हो जाएगी। लेंथ क्या हो रही है, 5 से 1 बढ़ रहा है तो 6 हो जा रहा है, 5 से 1 बढ़ रहा है तो 6 हो गया। और इसकी जो एरिया है, ब्रेथ है, वो 10 से 1 कम हो रही है, तो 10 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 50 हो गया और ये 9 छक 9 त्रिक 70, 9 चौक 9 छक 54, ये कितना हो गया 54, सॉरी ये कितना हो गया 54 हमारा हो गया। ये हो गया 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो गया, और 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो गया। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये किस पे डिपेंडेंट होता है, किस पे होता है, बेस पे होता है। यहाँ पे 50 लिख दिया, और हमेशा क्या होता है 100 से परसेंटेज में ब्रेक करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया, 2 बार कटेगा, तो कितना डिफरेंस, कितने का अंतर आया हमारा, 8% का आया है। कितने का अंतर आया हमारा, 8% का आया है। पहले हमारी ये हमारी ओल्ड है, ओल्ड एरिया, और ये हमारी क्या है, न्यू एरिया। क्या है, हमारी न्यू एरिया निकल के आएगी। ये हमारी ओल्ड एरिया है, हमारी न्यू एरिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे और बढ़ा सकता है, दे देगा कि पहले इसकी एरिया, इस क्वेश्चन को कैसे और बढ़ाएगा कि पहले इसकी एरिया मान लेते हैं, पहले इसकी एरिया कितनी थी, मान लेते हैं पहले इसकी एरिया 1000 थी, 1000 मीटर स्क्वायर, या कुछ भी दे सकता है कि 1000 मीटर स्क्वायर थी। तो अब इसकी एरिया कितनी हो गई है, अब ये बताइए, आपसे ये पूछेगा। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। कैसे इसको सब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1000 वैल्यू हमारी किसकी आएगी, ये जो 1000 वैल्यू हमारी किसकी है, 50 की है, 50 की है ना। पहले हमारी एरिया थे, अब नई एरिया पूछेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो गया एक क्वेश्चन, रेक्टेंगल पे अगर बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए
मैं सिर्फ आपको तरीका समझा दे रही हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट्स वीडियोज में दे दूंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा है वो मैं शॉर्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ पे मैं आपको कैसे वो क्वेश्चंस करते हैं उसका तरीका पहले समझा देती हूँ। और दूसरा पूछेगा ये सर्कल पे भी देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहले क्वेश्चन पूछेगा और इतना ही नहीं, ये अब तो मैंने रेक्टेंगल बोल दिया है, ये आपसे स्क्वायर पे भी पूछ सकता है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि उसकी जो लेंथ और ब्रेथ होगी स्क्वायर की वो दोनों इक्वल होती है। लेंथ जो होगा वही हमारा ब्रेथ होगा। तो अगर देखिए बात करते हैं सर्कल की, एक सर्कल है, इसका जो है रेडियस मान लेते हैं दे दिया है, किसकी रेडियस को क्या कर रहे हैं हम 50% क्या कर रहे हैं 50% इसकी रेडियस को जो है इंक्रीज कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या इसको बढ़ा रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि उसके एरिया में कितना डिफरेंस आएगा हमसे ये बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो सेम चीज वही है आपकी, क्या करेंगे इसको फिर से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू देखिए प्लस का साइन मैंने लगाया है या फिर आप बढ़ने का साइन लगा लीजिए। अपर का जो एरो लगाएंगे तो उसका मतलब बढ़ना होता है, और जब डाउन एरो लगाते हैं तो इसका मतलब डिक्रीज होता है, या फिर डिक्रीज के लिए आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। इसका ये सिंबल मतलब ये होता है कि वो वैल्यू घट रही है। हम ये साइन और सिंबल क्यों लगाते हैं, इससे ये प्रॉफिट होता है आपका कि आपको आप जब क्वेश्चंस करने जाएंगे उसमें आपको क्वेश्चन जो है कई बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, ये हमारा 50% को हमने ब्रेक किया तो कितना आ गया 1/2। तो जो एरिया होती है हमको पता है सर्कल की एरिया क्या होती है, एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल की एरिया ये होती है सर्कल की एरिया। तो इसमें जो पाई होती है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू आप तो 22/7 लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं 3.14। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पाई की होती है, दोनों में से कोई भी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू ही पाई की होती है। और क्या होता है पाई कांस्टेंट होता है इसलिए हमेशा आप आर को लेके चलेंगे। तो इसमें रेडियस मिलके आर स्क्वायर बनाएगा और यही आपके एरिया के बराबर होती है। क्या हो रहा है बढ़ रही है तो 2 से क्या हो रहा है 1 बढ़ रहा है तो 3 हो जाएगा, ये भी 2 से 1 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी ओल्ड एरिया है और ये आपकी न्यू रेडियस है। ओल्ड रेडियस है न्यू रेडियस है, आपकी एरिया निकल के क्या आएगी ओल्ड एरिया आपके क्या आ गई 4 आ गई और न्यू एरिया आपकी क्या आ गई 9 आ गई। दोनों का डिफरेंस कितना है 5 का। ठीक 5 का डिफरेंस है, किस पे है डिपेंडेंट होता है हमेशा बेस पे डिपेंड होता है। और परसेंटेज में ब्रेक करने के लिए इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कितना परिवर्तन आपके एरिया में आया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया 25 4 जा हमेशा 100 होता है और ये 25 बच्चे कितना हो जाएगा 125। तो आपके एरिया में कितने का परिवर्तन हुआ 125% का क्या हुआ एरिया में आपके परिवर्तन हुआ। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके रेडियस से पूछे जाते हैं। इसी में अगर आपसे पूछ दिया कि कोई गोला है कोई स्फेयर है, आप उस पर भी क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे बनता है। मैं कहीं फास्ट तो नहीं चल रही, ये आज जो है आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसके बाद मशीन और ये जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह का मैं आपको 1-2 क्वेश्चन समझा देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। उससे ये उससे ये चीज़ें हो जाएंगी ना कि यहाँ पे आप समझे रहेंगे और मैं जब शॉर्ट्स वीडियो जो आपको कराऊंगी वहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए मान लीजिए बोल देता है कि कोई ये स्फेयर है, क्या ये हमारा गोला है, ये क्या हमारा है ये हमारा कोई गोला है, स्फेयर है या फिर इसको आप गोला बोल सकते हैं। ये हमारा गोला है, इसका जो है एरिया कितना होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें भी सेम चीज है, ये जो हमारा 4/3 पाई है ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसलिए हमेशा किस पे डिपेंड होता है रेडियस पे डिपेंड होता है। तो हम क्या करेंगे अब मशीन के क्वेश्चंस अपने करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मशीन और गांव वाली जो आता है क्वेश्चन एक ही जैसा आता है, बस क्या होता है कि इसमें बोल देगा कि एक मशीन का मूल्य 10% घट रहा है, उसमें बोल देगा एक गांव की जनसंख्या 10% घट रही है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। जैसे क्या होता है कि आपको मैं एक क्वेश्चन समझा देती हूँ कि दे देगा आपको क्वेश्चन कि एक मशीन का मूल्य क्या है, मशीन की जो वैल्यू है मशीन की प्राइस है, मशीन का मूल्य आपको क्या हो रहा है 10% घट रहा है। तो आपसे पूछेगा कि 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य बताइए, मशीन का मूल्य बताइए।
और ये दे देगा कि यदि मशीन का पहले मूल्य कितना था, मान लेते हैं मशीन का पहले प्राइस या मूल्य क्या था, मान लेते हैं पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी, 50,000 रुपए की मशीन थी, 50,000 की तो अभी मशीन का मूल्य बताइए। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि एक कोई मशीन है, उसकी मूल्य जो है 20%, उसका मूल्य 50,000 रुपये है और वो क्या हो रही है कि जो है 10% की दर से वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 2 वर्ष के बाद उसकी जो है उसके मूल्य में क्या परिवर्तन होगा वो बताना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो देखिए प्राइस में क्या हो रहा है कि कमी हो रही है, मशीन का मूल्य ये 10% क्या हो रहा है, घट रहा है, 10% क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये 10% जब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो रहा है। तो ये 10 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। 2 वर्ष है ना, यहाँ पे जितना वर्ष दिया रहेगा उतनी बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार दिया है तो इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, 10 से 9 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो गया। अब क्या दिया है कि मशीन का पहले मूल्य कितना था, हमारा 50,000। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 50,000 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 50,000 वैल्यू है और किसकी वैल्यू ये है, 100 की है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, न्यू मूल्य चाहिए, न्यू प्राइस उसका कितना है, 81 है। इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40,500। आपका कितना आंसर आ जाएगा, 40,500। जैसे ये 2 जीरो कट गया, 81 से जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे डबल जीरो लिख दिया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 आ गया। इतने मूल्य आपकी जो है नई प्राइस आपकी कितनी है, 40,500 रुपये आपकी नई प्राइस है। इसी तरह से जब गांव की जनसंख्या वाला क्वेश्चन आता है तो वो उस क्वेश्चन में क्या दे देगा कि एक गांव की जनसंख्या है, या तो बढ़ने का घटने का कुछ भी दे सकता है, आप कुछ भी उसमें जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे दे देगी कि एक गांव की जनसंख्या क्या है, वो हर वर्ष 20% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, 20% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। गांव की जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या 20% की दर से वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर तो दे देगा कि अगर अभी गांव की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है अभी, यानी प्रेजेंट में अभी अगर गांव की जनसंख्या क्या है, 10,000 है, तो 2 वर्ष के बाद या दे दिया 3 वर्ष के बाद, कुछ भी दे सकता है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या बताइए, गांव की जनसंख्या क्या होगी आप ये बताइए। इस तरह के क्वेश्चन में भी वही है, जैसे आपने उसको किया वैसे ही आपको इसको करना है। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 साल दिया है ना, इसलिए हम 3 साल करेंगे। तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, फिर 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, फिर 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ये 25 25 125, ये 125 हो गया और ये कितना हो गया, 36 छक्का 216, ये कितना हो गया, 216। इन दोनों की वैल्यू दी है। ये 10,000 वैल्यू किसकी दी हुई है, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। 10,000 वैल्यू किसकी दी है, 125 की दी हुई है। इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 216 की, आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसमें और भी तरीका बता दे रही हूँ कि इसमें और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी दे देगा कि यहाँ पे दे दिया कि ये 10,000 जो है इन दोनों का क्या है, 3 वर्षों का डिफरेंस है, 3 वर्षों का अंतर। अगर इसका अंतर दे दिया तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, जो अंतर की वैल्यू आएगी। या फिर ये सब दे सकता है कि 3 वर्षों के बाद, 3 वर्ष के बाद जो है इस गांव की जनसंख्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। और ये पूछेगा 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, 3 वर्ष यहाँ क्या पूछेगा, पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो आप यहाँ पे 125 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से कुछ भी आपसे दे सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। परसेंटेज आपका बहुत अच्छे से कराया गया है। अब देख लीजिए, आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, उसके लिए हम आपको फिर से एक वीडियो बना के दे देंगे।
तो यहाँ पे आज हमारा परसेंटेज ख़त्म होता है। इसमें भी अगर आप जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने मशीन के दिखाएं और मैंने रेडियस वगैरह के दिखाए क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट वीडियोज में दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो और वो क्वेश्चंस मैं आपको किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दे दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और ये भी अगर बनेगा भी तो बहुत सिंपल है, जैसे भी आज तक आप अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें कराई गई उसी से रिलेटेड है ये, और उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि पेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सॉल्व कराया जाए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम या तो प्राइस कंजम्पशन से स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक या तो हम जो है अपना रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाएंगे या फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे। आपकी जो देखते हैं जो भी पढ़ाना होगा पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो आज के लिए धन्यवाद।